हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे SCERT की वर्कशीट कार्यपत्रक 2 विषय हिंदी कक्षा 3। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वर्कशीट शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है देखें। भाग संख्या 1, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। यहाँ पे देखिए आपको कहानी दी गई बच्चों, इसके अंश को पढ़ना है। चलिए देखते क्या है। इमली के पेड़ से तुम परिचित होगे ही। इमली का वृक्ष देश के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसकी शाखाएं घनी होकर फैला हुआ छत्र सा बनाती है। इनकी पत्तियां साल भर हरी बनी रहती है। इमली के फूल छोटे छोटे होते हैं और अप्रैल से जून तक खिलते हैं। फल फरवरी से अप्रैल यानी ठंड के मौसम में पकते हैं। फल के गूदे से चटनी, शरबत आदि बनता है। इमली के बीज भी कई तरह के काम आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इमली के पेड़ के बारे में बताया गया है। इमली के फल कब पकते हैं, कब फूल कैसे होते हैं। तो चलिए देखते क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। देखते हैं क्या है। प्रश्न 1, इस गद्यखंड में किस वृक्ष की बात की गई है। इस गद्यखंड में किस वृक्ष की बात की गई बच्चों। कटहल, इमली, आम या लीची। तो इमली की बात की गई है। इमली के फूल, प्रश्न 2 है, इमली के फूल कैसे होते हैं। मोटे मोटे, चौड़े चौड़े, लंबे लंबे या छोटे छोटे। तो इमली के फूल छोटे छोटे होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न 3, चटनी और शरबत बनाने के लिए इमली का कौन सा हिस्सा काम में आता है। चटनी और शरबत बनाने के लिए बच्चों बीज, पत्ती, गूदा या फूल। तो गूदा चटनी और शरबत बनाने के काम आता है। प्रश्न 4 क्या है। इसकी शाखाएं घनी होकर फैला हुआ छत्र सा बनाती है। रेखांकित शब्द छत्र सा का अर्थ क्या है। छतरी जैसा, छज्जे जैसा, छत जैसा या छल्ले जैसा। तो उसका जो छत्र सा होता है वो छतरी जैसा होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, इमली के विषय में कौन सी बात सही है। इमली के विषय में कौन सी बात सही है बच्चों। इमली के फूल, देखिए यहाँ पे इमली के जो फूल सिर्फ मई में खिलते हैं। इमली के बीज बहुत ही उपयोगी होते हैं। और यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है। इमली का फल गर्मी में पकता है। इमली की पत्तियां सूखी रहती हैं। तो इनमें से कौन से विकल्प सही हैं बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक बार बता दें। यहाँ पे देखिए इमली का फूल, इसकी पत्तियां तो हरी होती हैं और इमली के जो फूल हैं वो कब आते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ पे देखिए अप्रैल से जून तक खिलते हैं। यहाँ पे तो पहला वाला जो वाक्य है हमारा, ये जो इमली के फूल होते हैं वो सिर्फ मई में खिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है। भाग संख्या 2, नीचे दी गई कविता को पढ़िए। यहाँ पे देखिए आपको कविता दी गई, इसे हमें पढ़ना है बच्चों। तो थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं और चलिए कविता पढ़ते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। ठीक, यहाँ पे चांद अपनी माँ से टोपी की बात कर रहा है और ठंडी लगती है उसे। वो
कह रहा अगर टोपी नहीं तो मुझे कुर्ता ही भाड़े का ला दो। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया बच्चों इससे रिलेटेड। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए आपको विकल्प दिए गए हैं, उसे चुनना है। प्रश्न 6, चांद माँ से किस बात पर जिद कर रहा था? चांद माँ से किस बात पर कर रहा था? ऊन का कुर्ता सिलाने की, रात भर हवा चलाने की, यात्रा पूरी करने की, या रेशमी कुर्ता लाने की? तो ऊन का कुर्ता सिलाने की। झिंगोला जो होता है वो ऊन का कुर्ता होता है बच्चों। 7वां, चांद अपनी यात्रा किस तरह से पूरी करता है? सन करके, मचल मचल कर, सिकुड़ कर, ठिठुर कर। तो चांद अपनी यात्रा देखिए यहाँ पे कविता में किस तरह से पूरी करता है? ठिठुर कर। तो यहाँ पे आपको बच्चों चांद की यात्रा ठिठुर कर, क्योंकि ठंडी होती है। प्रश्न 8, इस कविता में किस ऋतु की बात हो रही है? वर्षा, वसंत, सर्दी या गर्मी? तो सर्दी की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9, चांद माँ से झिंगोला सिलाने की बात क्यों करता है? क्योंकि उसे बहुत ठंड लगती है, वह आसमान में है, उसे झिंगोला अच्छा लगता है, उसके पास पहले से ही कोई झिंगोला नहीं है। तो यहाँ पे आएगा उसे बहुत ठंड लगती है, क्योंकि वो ठंड के मौसम में कांपता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रश्न 10, हट कर बैठा चांद एक दिन। इस पंक्ति का भाव है, एक दिन चांद दूर बैठ गया, एक दिन चांद जिद करके बैठ गया, एक दिन चांद ने शरारत की, एक दिन चांद रूठ गया। तो हट कर के मतलब जिद करना, ये ख। एक दिन चांद जिद कर बैठ गया। चलिए आगे देखते हैं भाग संख्या 3। यह भाग संख्या 3, दिए गए विज्ञापन को देखिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको विज्ञापन दिया है, उसके द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये किस चीज़ का विज्ञापन है बच्चों? क्या आप मच्छरों को दावत तो नहीं दे रहे हैं? सावधान, ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, ये बीमारी का विज्ञापन है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, आसपास पानी जमा ना होने दे, गड्ढों को भर दे, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखे, हर हफ्ते सुखाएं, तालाबों में मछलियाँ छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा ले, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। यहाँ पे डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया से बचने के विज्ञापन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न 11, इस विज्ञापन में किस बीमारी की बात की जा रही है? कोरोना, चेचक, मलेरिया या तपेदी? तो मलेरिया की बात की जा रही है। 12वां, तालाबों में मछलियाँ छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? जिससे कि वे तालाब में तैर सके, मच्छरों के लार्वे को खा सके, मच्छरों को पनपने दे या तालाब में रह सके। तो यहाँ पे आएगा मच्छर के लार्वे को खा ले वो, ताकि मच्छर ना पनपे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 13वां क्या कहता है। प्रश्न 13वां, यह विज्ञापन किस बारे में है? मच्छरों को दावत देने के बारे में, पानी की सफाई के बारे में, मच्छरों को सावधान करने के बारे में या लोगों को जागरूक करने के बारे में? तो ये विज्ञापन देखिए आपने ऊपर देखा था, तो किस चीज़ का है? क्या आप मच्छरों को दावत तो नहीं दे रहे हैं? ये यहाँ पे देखिए मच्छरों को सावधान करने के बारे में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के बारे में है ये विज्ञापन। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। प्रश्न 14, विज्ञापन में गड्ढे भरने के लिए क्यों कहा गया है? जिससे कि
आसपास पानी जमा ना हो सके, मछलियाँ तैर सके, मच्छर ना पनप सके, पानी की कमी ना हो। तो आसपास गड्ढे भरने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि आसपास मच्छर, ये देखिए यहाँ पे मच्छर ना पनप सके। पानी भरा होगा तो मच्छर पनपेंगे। और यहाँ पे 15वां देखिए क्या है? जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। विज्ञापन के अनुसार रेखांकित शब्दों का अर्थ क्या है? इकट्ठा हुआ पानी, बर्फ की तरह ठोस, सूखा हुआ पानी या जोड़ा हुआ पानी। तो जो इकट्ठा होता है उसमें हमें मिट्टी का तेल छिड़कना चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरी वर्कशीट कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।